मेरा नाम है मोहित प्रधान। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो टेंसेस सीखना चाहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर टेंसेस सीखना है तो आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें डिटेल में नहीं पता तो आप इंग्लिश में टेंसेस बहुत अच्छे से नहीं सीख पाओगे, या फिर बहुत ट्राई करोगे फिर भी प्रॉपर नहीं समझ पाओगे। ये 4 चीज़ें वैसे तो बहुत इजी हैं। तो पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? सब्जेक्ट मतलब क्रिया करने वाला या कार्य करने वाला। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे क्रिया है खेलना। तो जो चीज़ या वस्तु या व्यक्ति खेल रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में मैं वो करता रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितने विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि करता क्या है और क्रिया क्या है, या फिर आधा अधूरा पता होता है। ठीक है। सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिखाए गए हैं इतने ही है, बहुत सरल है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी रहते हैं। आई उसका प्लूरल बहुवचन है वी, यू उसका बहुवचन है यू, ही सी इट और उसका बहुवचन है दे। ठीक है। और इसका अर्थ आई का मतलब मैं होता है, वी का हम, यू का आप, ही लड़के के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए, इट निर्जीव प्राणी एवं वस्तुओं के लिए, और दे का मतलब होता है वे या वह। ओके। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रियापद के रूप। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में क्रियापद के 5 रूप होते हैं। आप बुक्स वगैरह में देखोगे ज्यादातर 3 ही रूप उसमें दर्शाए जाते हैं। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है पास्ट टेंस का वर्ब जिसे हम भूतकाल का रूप कहते हैं, और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल का रूप। ये जो मेन वर्ब रहता है जिसे हम V1 भी कहते हैं, उसमें एस या ईएस लगा के प्रेजेंट टेंस के वर्ब रूप बन सकते हैं। और जो अंतिम और 5वां है V1 के साथ ING लगा के जो बनाया जाता है उसे हम वर्तमान कृदंत का रूप। देखिए, जानना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया की हर एक लैंग्वेज में क्रियापद के अलग अलग रूप अलग अलग टेंस के हिसाब से यूज किए जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि क्रियापद के कितने रूप है तो आप उसे टेंसेस में करेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। हिंदी में भी आप हर एक टेंस में एक ही वर्ब के अलग अलग रूप यूज करते हैं। जैसे कि मैं रोज खेलता हूँ, मैं कल खेला था, मैं कल खेलूंगा। तो खेलता, खेला, खेलूंगा ये क्रियापद के रूप है जो टेंस के हिसाब से यूज किए जाते हैं। वैसा ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब ये समझ में आ गया कि क्रियापद के कितने रूप हैं। अब नेक्स्ट होगा टू बी और टू हैव। देखिए, ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोल दूं, टू बी और टू हैव एक वर्ब है, लेकिन इनके तरीके, यूज करने के तरीके दूसरे वर्ब मतलब क्रियापद से थोड़े अलग है। अगर आप टेंसेस अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको टू बी और टू हैव टेंसेस से अलग करके सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं टू बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू बी के प्रेजेंट टेंस में रूप होते हैं इज, एम, आर। पास्ट टेंस में होता है वॉज, वर। फ्यूचर में होता है शैल बी, विल बी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है
कर्ता आई वी यू यू ही सी इट और दे, कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में टू बी के कौन से रूप यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे मैंने दर्शाया है। अब मैं दूसरा, ये तो एक बात हो गई कि कौन सा रूप कहाँ पे यूज होता है। अब दूसरी बात ये हो जाएगी कि ये कब यूज होता है। अगर आपको पता नहीं कि टू बी का यूज क्या है तो आप इसे यूज अच्छे से या ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इसका यूज काफ़ी चीज़ों में होता है, जैसे कि व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, स्वभाव, जगह वगैरह दिखाने के लिए, इसका नेचर दिखाने के लिए, ये तो नहीं होता है, कोई क्वालिटी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं इसके एक दो एग्जाम्पल दूंगा। मेरे सारे एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि आपको मैं हकार, नकार और प्रश्नार्थ तीनों में दूं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो पहला, मैं डॉक्टर हूं, तो उसका होगा आई एम अ डॉक्टर। अब इसका नकार हिंदी में क्या होगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो उसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब इसका प्रश्नार्थ क्या होगा, क्या मैं डॉक्टर हूं, तो उसका होगा एम आई अ डॉक्टर। देखिए ये तीनों सेंटेंसेस वर्तमान काल के हैं, परंतु ये तीनों अलग अलग श्रेणी में आते हैं। पहला हकार है, दूसरा नकार है, तीसरा प्रश्नार्थ है। मैं इस चीज के पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि काफी बार ये चीज हो सकता है कि डिटेल में स्टूडेंट्स को ना पता हो। अब कोई आदमी पूरी लाइफ तो डॉक्टर नहीं रहेगा, कभी रिटायर हो जाएगा, तो वो बोलेगा मैं डॉक्टर था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। उसका इंग्लिश होगा आई वॉज अ डॉक्टर। नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, और इसका इंटरोगेटिव होगा वॉज आई अ डॉक्टर। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो बोलेगा मैं डॉक्टर होऊंगा, उसका इंग्लिश होगा आई शैल बी अ डॉक्टर। उसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। इसका प्रश्नार्थ होगा शैल आई बी अ डॉक्टर। दूसरा एक एग्जांपल स्वभाव या स्थिति या नेचर के बारे में, आप खुश हो, जिसका होगा यू आर हैप्पी। आप खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। क्या आप खुश हो, आर यू हैप्पी। उसी तरीके से इसका भूतकाल और भविष्यकाल हो सकता है। देखिए इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दूसरा टू हैव। टू हैव जैसे हमने पहले बात की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके भी अलग अलग टेंस में अलग अलग रूप होते हैं। प्रेजेंट में होता है हैव, हैज। पास्ट में होता है हैड, मात्र एक है। और फ्यूचर में होता है शैल हैव, विल हैव। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, दो या तीन जगह पे होता है। जब आप कोई चीज के मालिक हो, आप किसी चीज के जब मालिक हो। इसका दूसरा कार्य होता है आपके पास कोई वस्तु या चीज हो। और तीसरा होता है आप किसी शरीर का कोई अंग, कोई वस्तु है और उसका कोई भाग दिखाना हो। जैसे कि कुर्सी को चार पैर है, तो चार पैर क्या होगा,
कुर्सी का एक पार्ट हो गया। कोई बोलेगा स्कूल के पास या स्कूल में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी स्कूल का एक पार्ट हो गया। तो ये दिखाने के लिए टू हैव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी कि कौन से टेंस में कौन से रूप यूज किए जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मेरे पास कार है, इंग्लिश होगा आई हैव अ कार। मैं बोलूंगा मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। प्रश्न, क्या मेरे पास कार है, होगा हैव आई अ कार। देखिए डेल में काफी हो सकता है, लेकिन अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा तो इसके डिटेल में भी जाएंगे। इसी तरीके से इसके पास्ट टेंस भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। उसका फ्यूचर भी हो सकता है, मेरे पास कार होगी, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगी, फ्यूचर हो गया नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव अ। देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अब ये आपने चार चीजें समझ ली है पूरी तरीके से। एक चीज आप समझ लीजिए, अगर इंग्लिश अच्छे से सीखना है, ग्रामर अच्छे से सीखना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो मेरा वीडियो है, आप फिर से एक या दो बार इसे समझने के लिए देखें। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसे समझने का प्रयत्न करें। देखिए अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप कुछ सीख पाए। हो सकता है ये काफ़ी इजी हो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो ये चार चीज़ें पूरी तरीके से सीखें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं और वीडियोस इंग्लिश ग्रामर के लाने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू।